नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी ऑनलाइन हिंदी और संस्कृत शिक्षिका। बच्चों, आज हम लोग सेमुशी के द्वितीय भाग अर्थात 10वीं वर्ग के संस्कृत पाठ्य पुस्तक के उसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे जो हमने पिछली बार शुरू किया था। हमने पिछली बार सुभाषितानी पाठ को आरंभ किया था, जिसमें मैंने आपको पाठ परिचय बताया था कि सुभाषितानी किसको कहते हैं। उसके बाद हमने 7 श्लोकों को अर्थ सहित समझा था। सातों श्लोक में अलग अलग चीजें बताई गई थी। एक पहले श्लोक में आलस्य को शत्रु समान बताया गया है। दूसरे में गुण की महत्ता गुणवान ही समझता है, मतलब कि जो जिस चीज को समझता है वही उसके महत्व को समझ पाएगा, जानता है उसी को महत्व समझ में आता है। जो उस चीज के गुण को ही नहीं समझ पा रहा है वो क्या जाने कि उस चीज का क्या महत्व है। तीसरे में हमने पढ़ा था कि क्रोध या कोई द्वेष अगर मन में किसी कारणवश किसी का आता है तो उसको हम दूर कर सकते हैं, लेकिन अकारण अगर कोई क्रोधित हो रहा है तो उसको हम संतुष्ट कभी नहीं कर सकते। उसके बाद के श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो समझदार लोग होते हैं उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप ही संकेतों के सहायता से ही, यानी सिर्फ कहने भर से या सिर्फ इशारों से ही किसी बात को समझ लेते हैं। उनको बार बार बोलने या समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, नादान या पशुओं के समान। ठीक है। अगले श्लोक में हमने पढ़ा था कि क्रोध जो है शरीर को उसी तरह से नाश कर देता है जिस तरह लकड़ी में लगी हुई आग लकड़ी को ही नष्ट कर देता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो जैसे शील स्वभाव और व्यसन के लोग होते हैं वो अपने ही शील स्वभाव और व्यसन के समान लोगों के साथ मित्रता करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा, उसके बाद के श्लोक में यानी 7वें श्लोक में हमने देखा था कि हमें कैसे लोगों का आश्रय लेना चाहिए, अर्थात हमें ऐसे लोगों का आश्रय लेना चाहिए जो संपन्न हो, जो हमारी सहायता कर सकें, और सहायता ना भी कर सकें तो कम से कम ऐसे ज़रूर हो जो हमें संबल दे सकें। अगर कोई ऐसा वृक्ष है जो फल और छाया दोनों दे सकता है तो उसी का आश्रय लेना चाहिए, उसी के नीचे थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए कि अगर वो फल ना भी दे पाए किसी कारणवश तो कम से कम सहारा देगा। ठीक है, तो यहाँ तक यानी कि 7 श्लोकों तक हमने पढ़ लिए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं नए श्लोक से, यानी 8वें श्लोक से। इन श्लोकों को मैं पढ़ूंगी भी और जो इसमें विच्छेद है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहला श्लोक है अमंत्रम अक्षरम नास्ति। अमंत्रम अक्षरम जो है इसमें अमंत्रम और दूसरा अक्षरम, 2 शब्द जुड़े हुए हैं। न अस्ति नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। मूलम यानी जड़, अनौषधि बिना औषधि का कोई जड़ नहीं होता है, बिना मंत्र का कोई अक्षर नहीं होता है। मतलब दुनिया में जितने अक्षर हैं हर अक्षर में कुछ मंत्र कुछ ज्ञान छुपा हुआ है, और जितने भी जड़ हैं या वनस्पति हैं उन सब में किसी न किसी तरह की बीमारी के लिए दवा छुपी हुई है। चाहे वो कोई भी औषधि हो, घास से लेकर के वृक्ष हो, पत्ते हो, उसके जड़ हो, उसकी तना हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें औषधि ना हो। अयोग्य पुरुष नास्ति, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि पूर्णतया अयोग्य हो। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई योग्यता ना हो, कोई गुण ना हो। हर व्यक्ति में कुछ अगर अवगुण है तो कुछ तो कम से कम गुण होंगे ही होंगे। योजकस्त्र दुर्लभम, बस उनको जोड़ने वाला, योजक मतलब जोड़ने वाला, उनको जोड़ने वाला, उनके गुणों से उनको अवगत कराने वाला, उनको समझने वाला व्यक्ति ही मुश्किल से मिलता है। जैसे कि हीरा को एक पारखी समझ सकता है कि ये हीरा है या कांच है। अगर हम जैसे लोगों को मिल जाए हीरा और कांच एक जैसे कट में तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि वो हीरा है कि शीशा है। हम लोगों को कोई भी धोखा दे सकता है, लेकिन अगर कोई एक जोहरी हो, उसके हाथ में शीशा भी मिले और उसको हीरा भी मिले तो आसानी से पहचान जाएगा कि ये हीरा है और ये कीमती है। शीशा जो है उसकी कोई कीमत नहीं है। उसी तरह कोई व्यक्ति जो है उसमें कोई व्यक्ति सारे अवगुण ही देखते हैं, लेकिन
जो समझदार व्यक्ति है, जो उसके अंदर में छिपे हुए गुण को देख सकता है, वही उसको जोड़ सकता है, उसको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तो ऐसा ही व्यक्ति मिलना दुर्लभ होता है, अन्यथा कोई व्यक्ति पूरी तरह से अवगुणी नहीं होता। ठीक है, ये श्लोक समझ में आ गया। इसका अर्थ आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे मंत्र रहित कोई अक्षर नहीं होता, औषधि से रहित कोई जड़, कोई मूल नहीं होता, और ना ही संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्णतया अयोग्य होता है। बस उन्हें जोड़ने वाला, समझने वाला, उनके योग्यता को पहचानने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। ठीक है, अब अगला श्लोक है संपतो च विपतो च महताम एक रूपताम उदय सविता रक्तो रक्ताश्चास्तमये तथा। यहाँ पे बताया गया है कि चाहे संपत्ति हो, मतलब समय कैसा भी हो, चाहे अमीर वाला समय हो, मतलब पैसे धन हो, संपत्ति के साथ जीवन बिता रहे हो, या विपत्ति में समय गुजर रहा हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, महान लोग जो है वो एक ही समान व्यवहार करते हैं। ना तो संपत्ति आने पर घमंड में फूल जाते हैं, और ना ही विपत्ति आने में क्रोध या मानसिक दबाव में पड़े रहते हैं। ठीक है, दोनों परिस्थितियों को वो समान रूप से, समान व्यवहार के साथ बर्दाश्त करते हैं और उसका सामना करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से उदय सविता, जैसे सूर्य उदय होते समय, और रक्तो रक्तश्चास्मय, जो उदय होते समय रक्त रंग का होता है, यानी लाल रंग का होता है, और रक्तश्च अस्तमय तथा, और रक्त ही रहता है जब वो अस्त भी हो रहा हो। इस श्लोक का अर्थ ऐसे लिखेंगे कि जैसे सूरज उगते समय लाल होता है और डूबते समय भी लाल रंग का ही होता है, उसके उदय और अस्त के समय किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, समान रूप रंग होता है। उसी प्रकार जो महान लोग होते हैं, चाहे वो संपत्ति काल हो या विपत्ति काल हो, दोनों कालों में, दोनों परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार करते हैं, समान रूप से जीवन जीते हैं। ठीक है, लिख लेंगे इसका अर्थ। तो चलिए बच्चों, अब अगला और आखिरी श्लोक को समझते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम अश्वश्चेत धावने वीरः भारस्य वहने खर। इस श्लोक में भी बताया गया है कि संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, कोई भी व्यर्थ नहीं है, कोई भी बेकार नहीं है, चाहे वो घोड़ा हो या गधा। घोड़ा को बहुत समझदार और तेज समझते हैं तो भी उसका महत्व इस संसार में है, और गधा जो मूर्ख जानवर गिना जाता है, उसका भी कोई ना कोई आवश्यकता संसार में होता ही है ना। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो निरर्थक है। विचित्र खलु संसार है, निश्चित रूप से ये संसार जो है ना विचित्र चीजों से भरी हुई है। खलु मतलब निश्चित रूप से। नास्ति किंचित निरर्थकम, किंचित निरर्थकम, तो ना अस्ति, लेकिन निश्चित रूप से ये संसार विचित्र है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज इसमें निरर्थक, बेकार नहीं है। जैसे कि अश्वश्च इदम धावने, अगर अश्व घोड़ा दौड़ने में बहादुर है, वीर है, तो उसी तरह से भारस्य वहने खरा, भार उठाने में वीर है, तेज है, बहादुर है गधा। ठीक है, घोड़ा अगर बहुत तेज दौड़ लेता है, उसकी उसमें काबिलियत है, तो गधा जो है उसको भार ढोने में काबिलियत हासिल है। यानी कि मूर्ख होते हुए भी उस जानवर का ऐसा नहीं है कि कोई फायदा, कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से अगर कोई बच्चा बहुत तेज है, कोई पढ़ाई में तेज है, तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा पढ़ाई में तेज नहीं है वो व्यर्थ है। वो निश्चित रूप से किसी और चीज में, किसी और गुण में ज्यादा बेहतर होगा। हो सकता है खेल में बेहतर हो सकता है पेंटिंग में बेहतर हो सकता है बोलने में बढ़िया बोल लेता हो सकता है उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा हो। तो कुछ ना कुछ तो गुण उसमें होगा ही, इसीलिए अपने मन में किसी प्रकार की हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए शब्दार्थों को देख लीजिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो इस पाठ में अभी और बहुत कुछ बताने के लिए है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और साथ साथ देखिएगा इस पूरे पाठ को, पूरे वीडियो को। ठीक है, ये सारे शब्दार्थ हैं, इनको जरूर याद कर लीजिएगा, इसलिए
क्योंकि कई बार पर्यायवाची शब्द कह करके भी इनको पूछ लिया जाता है कि जैसे वहनी का पर्यायवाची शब्द क्या है, अनुब्रजंती का क्या होगा। तो इस तरह से आपको ये चीज जरूरी होगा जानना, इसलिए थोड़ा सा शब्दार्थों को तो ध्यान देना ही पड़ेगा। शब्दों का अर्थ तो पूछा ही जाता है। यहाँ तक हो गया शब्दार्थ। अब यहाँ पे देखिए श्लोकों का अन्वय, यानी कि श्लोकों की व्याख्या जो है वो दी गई है, लेकिन संस्कृत में ही। पहले श्लोक में क्या बताया गया था, एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। मनुष्य नाम शरीरस्थ महान रिपु महान शत्रु आलस्य। मनुष्य के शरीर का महान शत्रु आलस्य होता है। उद्यम समम बंधु न अस्ति यह कृत्वा न अवशिदिति। और उद्यम के समान बंधु कोई नहीं होता, क्योंकि जो इसको करता है उसको कभी भी दुख प्राप्त नहीं होता है। गुणी गुणम वेति निर्गुणम न वेति। जो गुणी होता है वही गुण को समझ सकता है, परख सकता है। जो निर्गुणी होता है स्वयं वो दूसरे के गुण को क्या परखेगा। बलिम बलम वेति निर्बलम बलम न वेति। जो बली होता है वही बल के महत्व को समझता है, जो निर्बली होता है वो बल को नहीं समझ पाता। उसी तरह वसंतस्य गुणम पिकः वेति। वसंत का गुण कोयल समझ पाता है, वायस न वेति। कौआ नहीं समझ पाता है। सिंहस्य बलम करी वेति मूषकः न। और सिंह का बल हाथी समझता है, चूहा नहीं। यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति स तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति यस्य मनः। अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषयिष्यति। कहा गया है कि यह निमित्तम, जो किसी कारण या उद्देश्य के कारण क्रोधित हो, प्रकुप्यति क्रोधित होता है, स तस्य निमित्तस्य वह उस कारण के अपगमे खत्म होने के बाद निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है, मान जाता है। लेकिन यस्य मनः, जिसका मन अकारण द्वेषित हो, क्रोधित हो, वह व्यक्ति किस प्रकार से संतुष्ट हो पाएगा, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है। चौथे श्लोक में बताया गया है कि पशुना अपि उदीरितः अर्थम गुह्यते हया नागा च बोधिता भारम वहंती। मतलब पशु भी कहे हुए बात को समझते हैं। जिस प्रकार से हाथी या घोड़े जो हैं उनको भी अगर कोई हाँकता है, कोई बोलता है, महावती या घोड़े घुड़सवार, तो वो भी आगे बढ़ते हैं, भार ढोते हैं। लेकिन मनुष्य तो वो कहलाएगा ना, ज्ञानी तो वो कहलाएगा ना जिसको कि कुछ कहा ना जाए, जो अनुक्तम अपि उहति, बिना कहा हुए बात को भी जो समझ जाता है। और बुद्धि, समझदार लोगों के दूसरों के इंगित यानी संकेत करने से भी उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उस बात को समझ लेता है, वही पंडित कहलाता है। तो पंडित कौन होते हैं, प्रश्न अगर पूछा जाए तो आपको उत्तर में यही लिखना है कि यह अनुक्तम अपि उहति बुद्ध्या परेंगित ज्ञान फला भवंती सह पंडित। उसके बाद है 5वें श्लोक का अन्वय। नराणाम देह विनाशनाय प्रथम शत्रु देह स्थित क्रोध। हमारे जो देह का नुकसान होता है, उस नुकसान को करने वाले के लिए पहला शत्रु हमारा जो होता है वो क्रोध ही होता है। क्रोध हमारे शरीर के अंदर रहता है, हमारे शरीर के विनाश करने के लिए। यथा काष्ठम स्थित वह्नि, जैसे कि काष्ठ के अंदर रहने वाला बहनी यानी आग ही काष्ठम एव दहते, उस लकड़ी को जला देता है। तथैव शरीरस्थ क्रोध, उसी तरह शरीर का क्रोध भी शरीर के अंदर रह करके शरीर को खत्म कर देता है। ठीक है। उसके बाद अगला श्लोक है मृगा मृगे सह गावश्च गोभी सह तुरगा तुरग सह मूर्खाह मूर्ख सह सुधिय सुधी भी सह अनुब्रजंती। कहा गया है कि हिरण हिरण के साथ, गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्ख के साथ, और बुद्धिमान जो होते हैं वो बुद्धिमान के साथ ही रहते हैं। अनुब्रजंती मतलब उसके पीछे पीछे चलते हैं, उनकी छत्र छाया में चलते हैं, उनका अनुकरण करते हैं या उनके साथ रहते हैं। ठीक है। अभी सभी जीव अपने अपने
तरह के ही जीवों के साथ रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि समानशील और व्यसन वाले लोगों में ही सख्य भाव होता है, दोस्ती का भाव होता है। समानशील और समानशील और व्यवहार का मतलब समान स्वभाव जो होता है, उन्हीं के साथ दोस्ती लोग बनाते हैं। ठीक है। फल छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्य, ऐसे वृक्ष की ही सेवा करनी चाहिए, ऐसे वृक्ष की का ही आश्रय लेना चाहिए जो फल और छाया दोनों समान रूप से दे सके। क्योंकि अगर दैवात भाग्य से दुर्भाग्यवश यदि फल नहीं दे सकता है, फलम नास्ति वृक्ष से छाया के निवारते, छाया कौन उससे छाया को दूर कर देगा। अगर मान लीजिए बदकिस्मती से कभी वो पेड़ फल नहीं देगा तो ना सही छाया तो निश्चित रूप से वो देगा ही, उससे कौन दूर कर सकता है। उसी तरह ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेना चाहिए जो महान है, जो मन से भी और सहायता से भी वो आपका साथ दे सके। किसी वजह से कभी ऐसा हुआ कि वो धन से या किसी कार्य से आपकी सहायता ना भी कर पाए, लेकिन हिम्मत तो जरूर आपका बढ़ाएगा, आपका साथ तो जरूर देगा। अमंत्रम अक्षरम नास्ति अनौषधम मूलम नास्ति, बिना मंत्र का कोई अक्षर नहीं है इस संसार में, और बिना औषधि का कोई जड़ नहीं है। अयोग्य पुरुष न अस्ति यत्र योजक दुर्लभ, और संसार में अयोग्य कोई व्यक्ति नहीं है, पूर्ण रूप से अयोग्य, पूर्ण रूप से गुणहीन कोई व्यक्ति है ही नहीं संसार में। बस उनको परखने वाला, उनको पहचानने वाला लोग दुर्लभ है। अगला श्लोक है, यहाँ पर जो है ना प्रिंटिंग जो है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे भी, आपके बुक में हो सकता है कि वो ठीक से दिखे। संपतो है और विपतो है। ठीक है। तो महताम संपतो विपतो च एक रूपताम भवती, जो महान लोग होते हैं उनके लिए संपत्ति और विपत्ति काल दोनों एक समान ही होता है। उसमें ना तो वो घमंड से फूलते हैं और ना ही वधवास हो जाते हैं विपत्ति के समय में। ठीक है। यथा सविता उदय रक्ते भवती तथा एव अस्तमय च रक्त भवती, जैसे कि सविता जो है यानी सूर्य जो है उदय के समय लाल होता है, और जब उसका अस्त समय आता है, डूबने का समय आता है, तो भी वो दुखी नहीं होता, उस समय भी वो रक्त वर्ण ही रहता है, किसी प्रकार का उसके व्यवहार में, स्वभाव में, रंग रूप में बदलाव नहीं आता है। विचित्र संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, इस पूरा संसार विचित्र निश्चित रूप से है, लेकिन उस विचित्र संसार में भी कुछ भी निरर्थक नहीं है, बिना कार्य का बेकार कुछ नहीं है। अश्व चेत धावने वीर, यदि अश्व घोड़ा जो है धावने में वीर है, दौड़ने में वीर है, बहादुर है, तरही भारस्य वहने खरह वीर अस्ति, तो भार ढोने में गधा जो है वो वीर होता है, वो बहादुर होता है। ठीक है। दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है, स्थान है। तरही मतलब तो, चेत मतलब यदि। ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, संबंध बोधक, संबंध वाचक सर्वनाम है। ठीक है। जब एक होगा तो दूसरा होना चाहिए उसके लिए। अब चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न उत्तर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बस आपको समझाते जा रही हूँ। ठीक है। मनुष्य नाम महान रिपु का एक पद में उत्तर देना है। तो आलस्यम, गुणी किम वेति, जो गुणी लोग होते हैं वो क्या जानते हैं, गुणम। केशाम संपतो च विपतो च महताम एक रूपता, किनके लिए संपत्ति और विपत्ति दोनों एक समान होती है। यहाँ पे हालांकि उत्तर भी दे दिया गया महताम, महान लोगों के लिए, तो उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है महताम। पशुना अपि किदिशा गृह्यते, जो पशु होते हैं वो कैसी चीजों को ग्रहण करते हैं, मतलब कौन सी बातें वो सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। उदीरतो अर्थे, कहे हुए बात के अर्थ को। उदय समय अस्त समय च कह रक्त भवती, उदय और अस्त के समय में कौन रक्त वर्ण होता है, सविता यानी सूर्य। अगला प्रश्न है जो कि आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है, तो मैं जैसे बता रही हूँ वैसे लिखेंगे। केन सम बंधु नास्ति, अब केन यानी प्रश्न वाला शब्द जो है उसके जगह पर उत्तर शब्द लिखेंगे और उसको पूरा करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है उद्दमेन, अब उसके बाद का जो वर्ण है, जो शब्द है, पद है, उसको यहाँ पे लिख देंगे। उद्दमेन समः बंधु न अस्ति। ठीक है। यही हो गया प्रश्न के उत्तर को लिखने का तरीका। ठीक है।
क्या करना है, सिर्फ आपको प्रश्न वाले शब्द को हटा देना है और उसके जगह पर ये कीवर्ड जो है, आंसर वर्ड जो है, उसको लिख करके पूरा वाक्य एज इट इज लिख देना है, एकदम बिल्कुल वैसे ही। उद्यमेन समः बंधुः नास्ति, वसंतस्य गुणम कः जानति, वसंत का गुण कौन जानता है, वसंतस्य गुणम पिकः जानाति। ठीक है, यहाँ पे बस कह के जगह पे पिकः कर देना है। बुद्ध्या कीदृश्या भवन्ति, बुद्ध्या परेंगित ज्ञान फला भवन्ति। नराणाम प्रथम शत्रु कः, मनुष्य का पहला शत्रु कौन है, नराणाम प्रथम शत्रु क्रोधः। सुधियः सख्यम केन सह भवति, मतलब बुद्धिमानों की दोस्ती सख्य भाव किसके साथ होती है, सुधियः सख्यम सुधिभिः सह भवति, यहाँ पे सुधि भी लिखेंगे केन हटा करके। अस्माभिः कीदृशः वृक्ष सेवितव्यम, हम लोगों को कैसे वृक्ष की को सेवा करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए, कैसे वृक्ष का। अस्माभिः फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यम, यहाँ पे चूंकि वृक्ष लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे वृक्ष को भी हटा देंगे। ठीक है, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, अस्माभिः फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यम। ठीक है, उत्तर समझ में आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है उसको बस नोट कर लिया जाए। अगले प्रश्न में जो है वो श्लोकों को ही पूरा करना है, दोनों का अधोलिखित अन्वय द्वय, श्लोक नहीं लिखना है, अन्वय लिखना है। जो यहाँ पे जो अन्वय हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, ये आपको लिखना है यहाँ पर। तो ये मैंने वैसे फिल किया हुआ है, आप लोग इसी से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप देख करके खुद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान पाठात् चित्वा लिखत, जो अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है उसके लिए कौन सा श्लोक पाठ में बताया गया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, विद्वान स एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानति, विद्वान वही व्यक्ति होता है जो बिना कहे हुए बात की सच्चाई को समझ ले। तो ये वाला कौन से श्लोक में ये अर्थ है, ये यहाँ पर है, ये लास्ट वाला जो श्लोक है ये देखिए यही वाला है कि विद्वान वही व्यक्ति है जो अनुक्तम बिना कही हुए बात को समझ लेता है। तो श्लोकांश, सिर्फ श्लोक का अंश लिखना है, आपको देख रहे हैं, तो जो बात यहाँ पे बताई गई है उस चीज को लिखता है। अनुक्तम अपि उहति पंडितो जनः, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बिना कहे हुए बात को समझ लेते हैं पंडित लोग। तो श्लोक का अर्थ यहाँ पे आपको लिख लेना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है, मनुष्य समस्व भावे जने सह मित्रताम करोति, मनुष्य समान भाव वाले स्वभाव वाले लोगों के साथ मित्रता करता है। यहाँ पे जो ये वाली लाइन आपको लिखनी है कि समानशील व्यसनेषु सख्यम। ठीक है, इस चीज को लिख देंगे। अगला है, परिश्रमम कुर्वान नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति, मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी दुख नहीं प्राप्त करता। नास्त्युदम समो बंधु यम कृत्वा नावसीदति, पहला श्लोक का जो ये दूसरा लाइन है कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति जो है वो कभी दुख नहीं प्राप्त करता है, ये वाला। ठीक है, इसको आप लिखेंगे। अगला है, महानतः जना सर्वदैव संप्रकृत्य भवन्ति, संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, कि महान लोग सभी रूप में समान प्रकृति स्वभाव के रहते हैं। ये वाली जो लाइन है इसको आपको लिखना है कि संपत्तो च विपत्तो स महताम एक रूपता, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत, जैसा निर्देश दिया है वैसा ही आपको परिवर्तित करना है। जैसे यहाँ पे बहुवचन में करना है, फिर कर्मवाच्य में करना है, एक वचन में कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य। हालांकि वाच्य मैंने आपको अलग से पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा समझाते जाऊंगी, आप लोग उसी हिसाब से कर लेंगे। मैंने अभी यहाँ पे आपके लिए बदल दिया है। गुणी गुणम जानाति, इसको बहुवचन में करना है, गुणिनः गुणान जानन्ति, बहुवचन में परिवर्तन कर देंगे हम लोग। गुणम जो है द्वितीय विभक्ति का एक वचन है तो इसको बहुवचन कर देंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है,
पशु उदीरितम अर्थम गृह्णन्ति, इसको कर्म वाच्य में बदलना है। कर्म वाच्य में बदलने का मतलब होता है जो कर्ता है उसको तृतीया विभक्ति में बदलेंगे और जो कर्म है उसको प्रथमा विभक्ति में हम लोग बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पशु जो है प्रथमा विभक्ति में है कर्ता, इसको बदलेंगे तृतीया विभक्ति में तो हो जाएगा पशुना। ठीक है, एक ही वचन में है। पशुना उदीरितः अर्थ, इसको हम लोग प्रथमा विभक्ति में यानी कर्म कर्ता कारक में बदल देंगे। उदीरित अर्थ गृह्णन्ते, और ये क्रिया जो है परस्मैपदी क्रिया आत्मनेपदी क्रिया में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब कर्म वाच्य में बदलना होगा तो कर्ता तृतीया विभक्ति में चला जाएगा, कर्म प्रथमा विभक्ति में चला जाएगा और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार ही होगा, लेकिन परस्मैपदी के जगह आत्मनेपदी में लिखा जाएगा, ते अंते वाला। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि मृगाह मृगेह स अनुब्रजंती, इसको एक वचन में बदलना है। तो मृगाह बहुवचन है, इसको हम लोग एक वचन में कर देंगे मृगः मृगेन सह मृगेह, चूंकि की बहुवचन है। ठीक है, तो इसको तृतीय विभक्ति के एक वचन में हम लोग ले आएंगे, मृगेन सह अनुब्रजति, अनुब्रजंती को भी एक वचन में कर देंगे। उसके बाद कह छायाम निवारयति, कर्मवाच्य में इसको बदलना है। कह को हमें तृतीय विभक्ति में बदलना होगा क्योंकि ये हमारा कर्ता है। कौन, तो कौन को हम लोग तृतीय विभक्ति में बदलेंगे केन। छायाम द्वितीय विभक्ति, इसको एक वचन में करेंगे छाया निवारयते। ठीक है, इसका भी रूप बदल देंगे, क्रिया का भी। माफ कर दीजिएगा बच्चों, मैंने निवारयते के जगह निर्वायते लिख दिया था, रेफ नहीं होगा, रॉ लिखा जाएगा। ठीक है, निवारयते। तेन एव वह्निना शरीरम दहेयते, तेन ये जो है हम लोग को कर्म वाच्य में है, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो जब इसको तृतीया में बदले थे तो इसको हम लोग को प्रथमा में बदलना है। तेन को हम लोग क्या कर देंगे, तृतीय विभक्ति के से प्रथमा विभक्ति में लेके जाएंगे। सह एव वहनी शरीरम दहते, मतलब इसमें क्या किए, तृतीय विभक्ति में जो था कर्ता में उसको बदल दिए यानी प्रथमा विभक्ति में ले गए। तेन जो था वो सह हो गया। उसके बाद जो यहाँ पर जो प्रथमा विभक्ति में था उसको हमने द्वितीय विभक्ति यानी शरीरम में लिखा। शरीरम पहले भी शरीरम लिखा हुआ था क्योंकि ये नपुंसकलिंग शब्द है, तो द्वितीय विभक्ति में वही चीज होता है। और दहेयते जो है वो यहाँ पर फिर से परस्मैपदी क्रिया में बदलकर दहते हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तेन एव वहनीना, तीनों जो है वो तृतीय विभक्ति में है। तेन जो है वो वहनी का विशेषण शब्द है, उसी वहनी के द्वारा, उसी अग्नि के द्वारा, इसीलिए इस सबको हम लोगों को प्रथमा विभक्ति में बदलना पड़ा। सह भी और वहनी भी दोनों प्रथमा विभक्ति में बदलेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को एक्सप्लेन कर सकूं अलग वीडियो में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है संधि और संधि विच्छेद करना। तो ये आपके पाठ में ही दिया हुआ है लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो इसको आप लोग देख करके कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, तस्य अपगमे, उसके बाद गावः च न अस्ति योजकः तत्र। ठीक है, नास्त्युदम समः, उसके बाद अनुक्तम प्युहति रक्तश्चास्तमये। ठीक है, समस्त पद या विग्रह करना है। तो समस्त पद मतलब कि पूरा समास बनेगा जिससे, या फिर उसको तोड़ के अलग अलग करना है। उद्यम समः, उद्यमेन समः। अब ये विग्रह किया हुआ है शरीरे स्थितः, तो इसको क्या हो जाएगा एक शब्द में शरीरस्थः। उसके बाद निर्बलः, बलस्य अभावः। और यहाँ पे देखिए मैंने कौन सा समास है वो भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। ये है तृतीय तत्पुरुष, उद्यमेन समः तृतीय तत्पुरुष। उसके बाद शरीरे स्थितः सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी विभक्ति है। उसके बाद निर्बल, बलस्य अभाव, ये अव्ययी भाव समास है। देहस्य विनाशनाय, देह विनाशाय, ये है षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, आगे बढ़िए। महावृक्ष, महान वृक्षः,
महान चासो वृक्ष, दोनों तरह से इसको विग्रह कर सकते हैं और ये समास है कर्मधारय। उसके बाद है समानशीलम व्यसनम ये शामतेषु, समानशील व्यसनेषु, ठीक है। और ये है बहुब्रीहि समास। अयोग्य न योग्य न्याय समास, ठीक है। मैंने इसका इसलिए ये लिख दिया है कि कहीं कहीं आपको जरूरत पड़ जाती है, हालांकि यहाँ पे पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, अधोलिखितान पदान विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखोत, मतलब ये जो शब्द दिए हुए हैं इसके विलोम पद जो भी आपके पाठ में दिए हुए हैं उनको पहचानिए और लिखिए। मैंने लिख दिया है, ठीक है। अवशीदति, पंडित, बलि, निर्बल, सुलभ, दुर्लभ, संपतो, विपतो, अस्तमय, अस्तमये, उदये, सार्थकम, निरर्थकम। ये आपको समझ में आ रहा है विपतो कैसे लिखा हुआ है, विपत्तो। उसके बाद है संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुतु, वो मैंने किया हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और अपने हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं कि कोई और वाक्य आप बना सकें तो वो भी आप बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। सारे श्लोक, प्रश्नोत्तर, श्लोकों के अन्वय जो हैं, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरे बताए हुए बातों को ध्यान रखिएगा और अगर कोई और पाठ, कोई और विषय, कोई और टॉपिक, चाहे वो व्याकरण का हो या आपके लिटरेचर का हो, आपको जानना हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये पाठ आपको, ये वीडियो आपको मददगार लग रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर।